Welcome back in special course designed by IMDAC with mission for making direct sellers AI ready. ओके, सो दिस इज AI वेट्स डायरेक्ट सेलिंग। और आज हम कुछ डीप डाइव होने वाले हैं चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग के बारे में, या फिर चैट जीपीटी वर्ड में इसलिए यूज ले रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने कुछ चैट जीपीटी के कुछ सेटअप किया और उसमें कुछ हमने दो तीन एक्सपेरिमेंट्स किए थे, डेमोस किए थे कि चैट जीपीटी का यूज करके आप कैसे कैसे कुछ कुछ चीजों को यूज ले सकते हो। लेकिन उसमें हमने डिस्कस किया था कि वी हैव टू लर्न अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टू, कि एक राइट वे में टॉक करने के लिए किसी भी एआई मॉडल से वी शुड लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो असल में ये काम कैसे करती है और डायरेक्ट सेलिंग में आपको किस लेवल तक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, उस बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। क्योंकि द थिंग इज वेरी सिंपल, वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक कि चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई टूल हो, आप चैट जीपीटी में भी इसको यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी का मैं यहाँ यूज ले रहा हूँ बार बार, लेकिन आप इसको क्लोड में भी यूज ले सकते हैं, आप इसको जैमनी में भी यूज ले सकते हैं। हर जगह आपको यूज लेना पड़ेगा एक फाइंड आउटपुट के लिए। क्योंकि द रीजन ये है कि ध्यान से समझना, चैट जीपीटी एक टूल है, ठीक है, लेकिन हर टूल में एक टेक्निक होती है। एक कारपेंटर हुआ मान लो, तो कारपेंटर क्या करता है कि कारपेंटर के हाथ में हैमर है, जस्ट अज्यूम, लेकिन अगर वो ये जानता ही नहीं कि कैसे उसको पकड़ना है, कैसे स्विंग करना है, तो जो कील होगी वो कहीं टेढ़ी मेढ़ी चली जाएगी। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे उस टेक्निक के बारे में। वो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और ये एक ऐसी स्किल है जो डायरेक्ट सेलर्स के लिए एक कंप्लीट बिजनेस सुपर पावर बन सकता है। ठीक है, सो बिकॉज द थिंग इज वेरी सिंपल, जो हमको समझना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो सुनने में बहुत ही टफ वर्ड लगता है, बट दैट इज नॉट टफ। ठीक है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जैक्टली है क्या चीज। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई मॉडल हो, उससे बात करने का साइंस। ठीक है, आप चैट जीपीटी को जो इंस्ट्रक्शन देते हो वो प्रॉम्प्ट है। ठीक है, और उस प्रॉम्प्ट को इस तरह लिखना कि आउटपुट एग्जैक्टली वैसा आए जो आप चाहते हो, यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। जैसे कि यदि अपन फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं कि चैट जीपीटी का, सबसे पहले इस चीज को समझो। देखो, एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा राइट साइड में आप देखेंगे, अभी थोड़ा पीछे हम चलते हैं, एक इमेज थी कि ये जो इंजन है ना, सॉरी, ये इंजन है, ये इंजन फिक्स्ड है। चैट जीपीटी का इंजन फिक्स है, आप उस इंजन को नहीं बदल सकते, लेकिन आप इनपुट बदल सकते हो। और इनपुट जितना बेटर होगा, आउटपुट उतना ही पावरफुल होगा। ठीक है, तो ये एक कन्वर्जेशनल स्किल है, कोई टेक्निकल स्किल नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतना हार्ड कोडिंग इंजीनियरिंग काइंड ऑफ वर्ड है, नहीं। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक नए टीम मेंबर को किसी चीज के बारे में ब्रीफ करते हो। जितना क्लियरली आप ब्रीफ करोगे, उतना बेटर काम करके वो लेकर के आएगा। ठीक है, जैसा अपने लास्ट टाइम पे एक चीज आप लोगों को बोली थी कि एआई को हमको ट्रीट करना है लाइक इट्स असिस्टेंट फॉर अस, एज अ टीम मेंबर फॉर अस। डायरेक्ट सेलिंग वाला टीम मेंबर नहीं, हमारे बिजनेस का टीम मेंबर जो हमारे टास्क को इजी करेगा, सिंप्लीफाई करेगा। तो चैट जीपीटी से बुरा रिजल्ट आता है तो चैट जीपीटी की गलती नहीं होती है, आपके प्रॉम्प्ट की गलती होती है। जब ये समझ आ गया ना आपको, तब सब बदल जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक प्रॉम्प्ट जो है वो वीक से पावरफुल कैसा होता है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर अपन जा करके चैट जीपीटी पे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक काम हमको करवाना है, एक फॉलो अप मैसेज लिखवाना है। तो जस्ट लेट गो ऑन द स्क्रीन, हमने मान लीजिए फॉलो अप मैसेज लिखवाया, ये हमने वीक प्रॉम्प्ट किया कि राइट है फॉलो अप मैसेज, ये वीक प्रॉम्प्ट हो गया। आउटपुट वो कोई भी जेनरिक कुछ भी आउटपुट दे देगा, क्या आउटपुट देगा उसका एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट टाइम करके देखा था, अभी और करके देख लेंगे। लेकिन एक एवरेज प्रॉम्प्ट क्या होगा, यदि हम ऐसे लिखें कि राइट अ फॉलो अप मैसेज फॉर ए प्रोस्पेक्ट हु हैज नॉट अप्लाइड इन 3 days। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटर आउटपुट देगा, है ना। थोड़ा सा मतलब पर्सनल टच उसके अंदर, पर्सनल कनेक्शन की कमी होगी। लेकिन मान लीजिए मैं एक पावरफुल प्रॉम्प्ट देता हूँ कि आई सेल यूसाना हेल्थ प्रोडक्ट 3 days ago, I demo to a 35-year-old working mom, hesitant about price, write a friendly, no pressure WhatsApp message addressing her health concern with the simple next step, 2 3 sentences conversation English। आपको लग रहा हो यार इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी कैसे, नहीं।
ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ जो यूसाना हेल्थ या कोई भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वेस्टीज जिस भी कंपनी से आप बिलोंग करते हो उसके प्रोडक्ट बेचता हूँ। मैंने 3 दिन पहले एक 35 ईयर ओल्ड वर्किंग मदर को प्रोडक्ट डेमो दिया था। वो हेल्थ के बारे में सीरियस थी लेकिन प्राइस के बारे में हेजिटेट थी। मुझे एक व्हाट्सएप फॉलोअप मैसेज चाहिए फ्रेंडली टोन में, नो प्रेशर, जो उसकी हेल्थ कंसर्न को एड्रेस करे और एक सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट करे 2-3 सेंटेंसेस में हिंदी में। आप ही बोल दो उसको। ठीक है। तो मान लीजिए मैं इस प्रॉम्प्ट को आपको करके बताता हूँ एक बार के लिए। लेट मी गिव। यदि हम सेम प्रॉम्प्ट को एक बार कॉपी करके एंड हम पेस्ट कर देते हैं चैट जीपीटी में। ठीक है। लेट मी डू दिस इज द फ्रेश स्क्रीन एंड द सेम प्रॉम्प्ट जो हमने अभी बोला उसको मैंने लिख रखा है और मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। क्या आप वो रिजल्ट देखना चाहोगे वीक प्रॉम्प्ट वाले भी? चलो एक बार वो भी करके देखते हैं ताकि सबको तसल्ली आए कि असल में ऐसा भी होता है। फॉलोअप मैसेज लिखो। अब ये सवाल जवाब ही कर देगा भाई, किसका फॉलोअप मैसेज, क्या फॉलोअप मैसेज, या फिर कुछ भी इसने लिख के दीजिए किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड। आई एम हैप्पी टू हेल्प, क्लैरिटी अगर आपको डाउट हो, इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, सोचा क्या, मतलब इसको पता है कि फॉलोअप बिजनेस टर्म्स के अंदर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताइए उसके बाद फॉलोअप लेना चाहते हैं। बट दीज आर नॉट प्रिसाइज। ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं फॉलोअप मैसेज दूं। चलो एक एवरेज वाला भी करके देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है, नोट डाउन करा हुआ है कि मैंने एक प्रोस्पेक्ट के लिए फॉलोअप मैसेज लिखा जो 3 दिन से रिप्लाई नहीं कर रहा, मतलब ऐसे प्रोस्पेक्ट के लिए फॉलोअप मैसेज लिख करके दो। ठीक है। अब इसने बना करके दिया, हाय जो भी नेम है, होप आप अच्छे हो, मैंने आपको 2-3 दिन पहले मैसेज किया था, शायद आप बिजी रहे होंगे। मैं बस ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि क्या आप भी अभी इसको एक्सप्लोर करना चाहते हो या मैं आपको बाद में कनेक्ट करूं। आपका एक स्मॉल रिप्लाई मुझे बेटर गाइड करेगा। इस तरीके से लिख दिया इसने। नाउ अब अपन इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल एक बढ़िया प्रॉम्प्ट बना करके देता हूँ। पावरफुल प्रॉम्प्ट के पीछे का लॉजिक क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो भी मैं आपको भी सिखाऊंगा। जस्ट बने रहिए। और एआई वेट्स डायरेक्ट सेलिंग के शादी समारोह में और भी लोगों को शामिल कीजिए बाय शेयरिंग द वीडियो, बाय शेयरिंग अबाउट द चैनल एंड लेट्स मेक दिस इंडस्ट्री सुपर पावरफुल विद एआई, डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोमेशन एंड सो मेनी थिंग्स। अब देखो इसने बना करके दिया एक ऐसा प्रॉम्प्ट। ठीक है। कि हाय, नाम आ गया उसको बंदे का, मुझे याद है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर काफी सीरियस हो और ऑनेस्टली लॉन्ग टर्म एनर्जी और इम्यूनिटी पे इन्वेस्ट करना। हाईलाइट कर दी कुछ वो उन चीजों के बारे में जो हमें कहीं ना कहीं उस टाइम नोटिस की थी। सबसे वैल्यूएबल डिसीजन होता है प्राइस को लेकर। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक सिंपल प्लान सजेस्ट करना कर सकता हूं जो कंफर्टेबल हो। क्या आप चाहेंगे मैं आपको बेस्ट स्टार्टिंग ऑप्शन शेयर करूं? ठीक है। इसके बाद में यदि कोई एकदम ही बेशर्म या फिर मैं कहूंगा कि जिसने डिसीजन ले लिया कि यार ये प्रोडक्ट नहीं खरीदने, सिर्फ टाइम पास करना था, वो कस्टमर रिप्लाई नहीं करेगा। बट जिसके मन में सच में ऐसा डाउट था जहां पे एक सेल्स कन्वर्सेशन होनी चाहिए, वो जरूर आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट ऐसी बातचीत का रिप्लाई आता है। ऐसे नहीं क्वेश्चन मार्क भेज दिया क्या हुआ, कुछ सोचा क्या, इस टाइप से टाइप ऑफ चेजी काइंड ऑफ बिहेवियर हमको नहीं करना। बी ए प्रोफेशनल, उसमें हमारी चैट जीपीटी इस तरीके से हेल्प कर सकता है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब आप लोगों ने ये चीज देख ली कि भाई चैट जीपीटी सेम चैट जीपीटी था, सेम इंजन था, कंप्लीट अलग रिजल्ट्स आए। ठीक है। फर्क क्या था? सिर्फ प्रॉम्प्ट का फर्क था। वीक प्रॉम्प्ट जो अभी हमने दे के देखा था, उसने एक जेनरिक रिप्लाई दिया था। पावरफुल प्रॉम्प्ट ने थोड़ा स्पेसिफिक रिप्लाई दिया और पर्सनलाइज्ड मैसेज दिया जो एक्चुअली उस प्रोस्पेक्ट के साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। नाउ अब हम थोड़ा सा इसके एक दूसरे सेगमेंट में आपको लेके चलता हूँ कि व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड हाउ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है। हमारी प्रेजेंटेशन पे हम थोड़ा सा वापस से चलते हैं एंड लेट्स सी कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है। देखो भाई, दिस इज द फ्रेमवर्क, दिस इज कॉल्ड द आर सी टी एफ फ्रेमवर्क। ठीक है। ये आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग सिस्टम बना करके देता है। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट से देखो, आर का मतलब क्या है, रोल, कि हमें अ, यानी कि दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। ये आप कहीं पर भी लिख करके रख लो, इसका नाम है आर सी टी एफ फॉर्मूला। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है। अब इसका जो सबसे फर्स्ट वर्ड है आर, आर मीन्स रोल, जिस यहाँ पे हम ये बता रहे हैं एआई चैटबॉट जिससे भी हम बात कर रहे हैं कि हु इज द एआई एक्टिंग एज, हम उसको एक रोल दे रहे हैं। ठीक है। कि आप एक एक्सपर्ट कॉपीराइटर हो, आप एक्सपर्ट सेल्स पर्सन हो, काइंड ऑफ थिंग। सी का मतलब है
कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कि आप कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट उसे दोगे कि व्हाट इज द बैकग्राउंड, कि भाई प्रोडक्ट का बैकग्राउंड क्या है, ऑडियंस का बैकग्राउंड क्या है, क्या सिचुएशन है। जैसा कि हमने बोला था कि वो जो महिला है वो हेल्थ के लिए कंसर्न तो है, ठीक है, बट प्राइस में कहीं ना कहीं अटक रही है। देन गिव द टास्क कि व्हाट इज द एग्जैक्ट एक्शन, क्या आप करवाना क्या चाहते हो, क्या आप कोई फॉलो अप स्क्रिप्ट लिखवाना चाहते हो, कुछ एनालाइज करवाना चाहते हो, या कुछ समराइज करवाना चाहते हो किसी चीज को, दैट टास्क यू हैव टू गिव क्लियरली। ठीक है, व्हाट इज द एग्जैक्ट एक्शन। एंड फोर्थ एफ मतलब फॉर्मेट। ठीक है, कि व्हाट शुड इट लुक लाइक, कि कैसा होना चाहिए, उसकी टोन कैसी होनी, जैसे हमने बोला था कि पुशी नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली नहीं, फ्रेंडली होना चाहिए, उस टोन में बात होनी चाहिए, लैंग्वेज कैसी क्या होनी चाहिए, वो सब अपन बताते हैं। तो दिस इज द थिंग, कि जहां पे हम ये सारी चीजें में से यदि एक भी मिस हो रहा है तो वो आपका वीक प्रॉम्प्ट कहलाएगा। अगर चारों को एक सीक्वेंस वाइज, हमेशा आप याद रखो कि एआई से जब भी मैं बात करूंगा उसको पहले रोल देना है। कैसे देना है उसका देखो, कुछ एग्जांपल देखते हैं। रोल का मतलब क्या हो गया, कि मान लीजिए पहला पहला एलिमेंट है रोल। ठीक है, रोल का मतलब यह है कि चैट जीपीटी को बताओ कि वो कौन है। ठीक है, जब आप रोल असाइन करते हो तो चैट जीपीटी उस रोल की लेंस से सोचता है। चैट जीपीटी या एआई, कोई भी एआई मॉडल, उसका दिमाग बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है, बहुत सारे नॉलेज उसमें घुसा दी गई है। ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल उसे दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने बोला कि यू आर एन एक्सपीरियंस्ड डायरेक्ट सेलिंग कोच हु हैज ट्रेन्ड ओवर जस्ट जो 500 सेलर्स। या फिर आपने बोला कि यू आर ए प्रोफेशनल हिंदी कॉपीराइटर हु स्पेशलाइज्ड इन व्हाट्सएप मार्केटिंग फॉर इंडियन ऑडियंस। ठीक है, इसमें फर्क क्या है, द थिंग इज कि रोल के बिना और रोल के साथ, ठीक है, फर्क आएगा। मान लीजिए, जस्ट अज्यूम, जैसे कि हमने पहले कुछ चीजें बताई थी, तो उसमें यदि हम कुछ भी रोल उसे दे देते हैं, ठीक है, तो वहां पे उसको कोई ना कोई फर्क फील होगा। जैसे जस्ट अज्यूम, मान लो मैं यदि वापस हमारी चैट जीपीटी पे चले और मैंने ये दिया था। ठीक है, अब मैंने इसके साथ में, इस प्रॉम्प्ट के साथ में मैंने यहाँ पे एक रोल ऐड कर दिया, दैट इज एक्ट लाइक अ बेस्ट कॉपी कॉपीराइटर एंड व्हाट्सएप सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट who have good conversion rate because of, आप छोटा भी दे सकते हो, मैं थोड़ा सा और वेल डिफाइन उसको कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ बेस्ट फॉलो अप स्किल। ठीक है, नाउ अब आपने अपनी कहानियों से बता दी। देखो आप इसको थोड़ा सा आप पहले वाले से कंपेयर करके देखो, तो इसने बोला कि मुझे आपकी बात याद है। आप बता रहे हो कि कंसर्न बता रहे हो कि मुझे आपकी बात याद है, यू हैव इम्पोर्टेंस इन माई माइंड। ठीक है, कि आप अपनी हेल्थ को सीरियसली इंप्रूव करना चाहते हो, स्पेशली एनर्जी और डेली स्टेमिना के लिए। प्राइस एक फैक्टर है, इसलिए मैं आपके लिए एक सिंपल और बजट फ्रेंडली स्टार्टिंग प्लान सजेस्ट कर सकता हूं, जो आप इजीली कंटिन्यू कर पाओ। क्या मैं आपको वो दो बेस्ट ऑप्शन शेयर कर दूं? ठीक है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग में या किसी भी कंपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि यार उसको अगर प्रोडक्ट आ रहे हैं तो आप प्रोडक्ट के बारे में इस तरीके से बताओ कि आपको फ्यूचर में बड़े बड़े डिस्काउंट मिल सकते हैं, ये यदि आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे तो उनको फिर बिजनेस बताना शुरू कर दो। तो वो डायरेक्टली बताते हैं तो बंदा भाग जाता है। अभी आप ये चीज बोल करके उसको स्कीम बताओगे कि भाई आप 2 सीसी कर लो या इतने पीवी का सामान खरीद लो तो उसके बाद आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, डील डन। ठीक है, स्कीम इस तरीके से यदि पेश होगी तो वहां पे आपका हिडन बेनिफिट नहीं लगेगा जब आप पीछे पड़ जाते हो कि नहीं यार सर 2 सीसी का ले लो ना, फिर थोड़ा फायदा होगा मुझे, थोड़ा ज्यादा कमीशन आएगा, मेरे को टारगेट पूरा हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो उस तरीके की बजाय थोड़ा प्रोफेशनली, बिकॉज द मेन कंसर्न वी वांट इज मेकिंग दैट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोफेशनल लाइक एमबीए होल्डर। ठीक है, सो ये अकेला चैनल आपको एमबीए की डिग्री जैसा एक्सपीरियंस दे सकता है। नाउ लेट्स गो टू द कॉन्टेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नाउ जस्ट अज्यूम, कॉन्टेक्स्ट पॉइंट इस तरीके से कि हम मान लीजिए कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि चैट जीपीटी को आप बताओ कि आप कौन हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका कस्टमर कौन है, और सिचुएशन क्या है। जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट होगा उतना बेटर आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंट होना चाहिए।
अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मत डालो। ऐसे नहीं आप कुछ भी देना शुरू कर दिए कि हमारा एलोवेरा जेल में ये इतने पीले रंग की बोतल होती है, फलाना होता है, ढिमका होता है, नहीं। ठीक है, लिमिटेड, प्रिसाइज, ठीक है, क्वालिटी होना चाहिए आपका कॉन्टेक्स्ट। ऐसा नहीं बहुत सारा वर्ड्स आपने लिख दिया। और एक इजी टेस्ट करके देखते हैं, चलो, कि क्या ये इन्फॉर्मेशन एक रियल ह्यूमन असिस्टेंट के लिए भी हेल्पफुल होगी। इस नजर से इसको देखो, क्योंकि आपका ह्यूमन असिस्टेंट है। तो अगर हाँ तो डालो, अगर नहीं तो फिर स्किप कर देना, ठीक है। तो मान लीजिए, जस्ट अज्यूम, हम इसको करके देखते हैं कि जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि आई सेल एलोवेरा प्रोडक्ट टू हेल्थ कॉन्शियस वुमेन एज 25 to 45। तो आपने उसकी पर्टिकुलर एज को टारगेट करके या फिर मतलब बता दिया कि आपका बैकग्राउंड आपने क्लियर कर दिया, ठीक है, मैं इस चीज का सेलर हूँ, फिर वो उस तरीके से उसको यूज करेगा। मान लो जैसे कि मैं इसी में चला जाता, जस्ट फॉर अज्यूम, अभी तो हमने क्या है, वहां पे दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट ले रखा है, सो मे बी दैट वर्क। लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यही जो एक्सपेरिमेंट अभी अपन कर रहे थे, उसी में अपन एक कॉन्टेक्स्ट और डाल देते हैं। ये भी लिखा, रोल आ गया। अब इसके बाद में हमने कॉन्टेक्स्ट डाल दिया ये वाला। क्या यहाँ मैं कर देता हूँ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और यहाँ मैं उस रोल के बाद में आई विल गिव द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट लाइक कैसे, कि आई सेल एलोवेरा प्रोडक्ट्स टू हेल्थ कॉन्शियस वुमेन एज्ड 25 to 45। इज दैट, मान लीजिए आपने लिखा कि आई सेल एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट फॉर वुमेन 25 to 45। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, जस्ट लाइक हेल्थ कॉन्शियस वुमेन वी कैन से, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हेल्थ कॉन्शियस, सॉरी कॉन्शियस की स्पेलिंग गलत थी, पर ठीक है चल जाएगी ये अपने आप ले लेगा। तो मुझे आपकी बात याद है, आप अपनी हेल्थ और डेली एनर्जी को नेचुरली इंप्रूव करना चाहती हो, स्पेशली बिजी रूटीन के साथ में। एलोवेरा बेस्ड सपोर्ट का बेनिफिट तभी दिखता है जब हम सिंपल और कंसिस्टेंट स्टार्ट करें। इसलिए मैं आपको आपके लिए एक इजी बजट फ्रेंडली प्लान सजेस्ट कर सकता हूँ। यानी उसकी और प्रॉब्लम्स को भी आपने सॉल्व कर दिया और अपनी एक्सपर्टीज दिखा दी कि यू नो अबाउट एलोवेरा एंड देयर रियल कंसर्न, ठीक है। सो इस तरीके से काम करता है। अब इसमें और बेटर आउटपुट भी अपन निकलवा सकते हैं, कैसे निकलवाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल गेम ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड ये आरसीटीएफ फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, नाउ इज टी टास्क, कि अब हमको क्या करना पड़ेगा। दिस इज द थर्ड एलिमेंट, कि हमको एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए, टास्क हमको बताना पड़ेगा, एक चीज, एक क्लियर स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। तो मान लीजिए हम लिख दिया केवल एक मैसेज लिखो, तो वो कंफ्यूज है। एक 3 लाइन व्हाट्सएप फॉलोअप मैसेज लिखो जो फ्रेंडली हो और एक क्वेश्चन के साथ खत्म हो, ये स्पेसिफिक टास्क कहलाया जाएगा, ठीक है। तो टास्क में एक्शन वर्ब होना चाहिए, कि लिखो, बनाओ, क्रिएट, दिस काइंड ऑफ थिंग, एनालिस करो, समराइज करो, ये वर्ड स्पेसिफिकली होना चाहिए वहां पे, ये लिस्ट आउट करो, ठीक है। तो चैट जीपीटी एक्शन जो वर्ब्स होती है उसके बेस्ड पे एक्शन करेगा। यदि आप लिख देंगे वहां पे क्रिएट इन्फोग्राफ, तो वो इन कोई उस टाइप की इमेज बनाने लग जाएगा, ठीक है। सो दैट यू हैव टू लाइक दिस। मान लीजिए आपने क्लियर टास्क इस तरीके से दिया कि राइट एन इंस्टाग्राम कैप्शन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा, जैसे हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर काम करके देखा था। तो क्लियर टास्क दिया ना, यदि मैं वहां पे लिख देता क्रिएट एन इंस्टाग्राम पोस्ट, तो वो कोई फोटो बनाने लग जाता, ठीक है। तो दीज आर टास्क तो आपको होना ही होना चाहिए, बिना टास्क के तो वो कुछ काम करेगा ही नहीं, ठीक है। नाउ द फोर्थ पार्ट इज एफ इज फॉर्मेट, ठीक है, दिस इज द फोर्थ एलिमेंट। तो आउटपुट कैसा दिखना चाहिए ये हम उसको स्पेसिफाई करते हैं, उसकी लेंथ कैसी हो, उसकी लैंग्वेज कैसी हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, उसकी टोन कैसी हो। तो मान लीजिए आपने लिखा 3 सेंटेंस
हिंदी में चाहिए, ठीक है, कन्वर्जेशनल टोन में, ठीक है, या फिर हमने लिखा कि 5 बुलेट पॉइंट्स हमको चाहिए इंग्लिश में प्रोफेशनल, तो वो उस टाइप से लिख करके देगा। क्या एक शॉर्ट स्टोरी फॉर्मेट में चाहिए तो स्टोरी फॉर्मेट में बना करके देगा। कुछ 150 वर्ड्स का इमोशनल एंगल के साथ में चाहिए तो वो उस टाइप से बना करके देगा। तो जब आप उसको बोलोगे तभी वो आपको देगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफाई करने से आपको वो एग्जैक्ट आउटपुट मिलता है जो आप डायरेक्टली यूज कर सको, ठीक है, बिना ज्यादा एडिटिंग के। राइट। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग। नाउ हम एक आरसीटीएफ फॉर्मूले का एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हम एक रोल देते हैं अभी कि जस्ट लाइक यू आर ए प्रोफेशनल हिंदी कॉपीराइटर फॉर डायरेक्ट सेलर। कॉन्टेक्स्ट हम दे देंगे आई सेल फॉर एवर लिव प्रोडक्ट, ये जो हमने दिया था। लेकिन अब इसमें हम कुछ चीज जोड़ते हैं। अब हम इसको बोलते हैं कि राइट एन इंस्टाग्राम कैप्शन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा फॉर स्किन हेल्थ, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसको हम फॉर्मेट बोलेंगे 4 to 5 लाइन्स में कन्वर्जेशनल हिंदी। एंड इस चीज को वो एंड करे विद ए क्वेश्चन दैट इनवाइट्स कमेंट्स, कि हम कमेंट्स चाहिए, ठीक है, और कुछ 5 हैशटैग्स भी वो बता दे। तो मैं यही एक्सपेरिमेंट आप लोगों के सामने अभी हम इसी से करवा के देखते हैं जो हमारा ये चल रहा था। लेट्स कम इट विद एंड लेट मी यहाँ से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके हम इसको बोल के देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली exactly वो चीज है आरसीटीएफ, रोल कॉन्टेक्स्ट टास्क फॉर्मेट, जो आपको हर एक प्रॉम्प्ट जो आप लिखेंगे इन 4 एलिमेंट्स को हमेशा चेक करो। कोई भी एक मिसिंग हुआ तो वो आउटपुट फिर आपको वीक ही मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द आरसीटीएफ फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसका कैप्शन देखो, स्किन डल हो रही है या ग्लो मिसिंग लग रहा है, ठीक है, ये पत्ती सी बना दी। एलोवेरा नेचुरली स्किन को हाइड्रेट करता है, सूद करता है और अंदर से ग्लो करता है बिना हार्श केमिकल के। डेली रूटीन से में इंक्लूड करोगे तो डिफरेंस फील भी होगा और दिखेगा भी। हेल्थी स्किन इक्वल्स टू कॉन्फिडेंट यू। आप अपनी स्किन केयर रूटीन में नेचुरल प्रोडक्ट यूज करते हो या अभी भी केमिकल बेस्ड, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइप इन चैट बॉक्स, या फिर इफ यू वांट नेचुरल प्रोडक्ट्स टाइप नेचुरल इन कमेंट बॉक्स। और फिर यदि आप इंस्टाग्राम ऑटोमेशन यूज करते हो तो अपने आप उसके ऑटोमेशन के अंदर उसमें डीएम रिप्लाई जाता रहेगा, यानी कि कुछ ना कुछ रिप्लाई उस पे मैसेज में चला जाएगा, लिंक चला जाएगा। जैसे आजकल होता है ना, लोग बोलते हैं टाइप दिस वर्ड, ठीक है, और उस वर्ड को टाइप करते हैं, अपने आप उनका कमेंट आ जाता है, अपने आप उस चीज की इन्फॉर्मेशन आपको डीएम में हो जाती है। तो प्रैक्टिस खुद थोड़ी कर रहे हैं मैनुअली, दैट इज कॉल्ड इंस्टाग्राम ऑटोमेशन। इसके कुछ बहुत सस्ते सस्ते टूल्स भी हैं, बहुत बढ़िया टूल्स भी हैं, एक का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन आल्सो यूज दैट, ठीक है। तो इस तरीके से उसने कुछ हैशटैग्स भी आपको बना करके दे दिए। सो दिस इज द मेन थिंग आरसीटीएफ फ्रेमवर्क, जो आपको इस तरीके से काम कर देगी, ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, एडवांस प्रॉम्प्टिंग पे चलते हैं, और थोड़ा सा यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस। ओके, रेडी, सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अब एडवांस टेक्निक क्या कहती है, ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। टेक्निकल नहीं है, सिर्फ लॉजिकल है, दिमाग है, समझ जाओगे, ठीक है। तो जो बिगिनर्स इग्नोर करते हैं स्पेसिफिकली, एंड प्रोफेशनल्स को हर रोज यूज करते हैं और चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से वो अपने बिजनेस को सच में प्रोफेशनल बना रहे हैं। तो इसकी कुछ टेक्निक्स है, ठीक है। तो टेक्निक क्या है, टेक्निक नंबर 1 इज चेन प्रॉम्प्टिंग। अब चेन प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, कि एक काम को एक बार में नहीं, स्टेप्स में करना। जैसे आप किसी को ब्रीफ करते हो कि पहले आप ओवरव्यू देते हो, फिर आप डिटेल्स देते हो, फिर आप कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हो, और चैट जीपीटी के साथ भी आपको यही काम करना है, ठीक है। अभी हम डेमो करके देखते हैं। मान लीजिए जैसे अपना ये अलग अलग स्टेप्स में, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि इन फर्स्ट स्टेप हम देंगे कि गिव मी 5 इंस्टाग्राम पोस्ट आइडियाज फॉर डायरेक्ट सेलर्स हु सेल हेल्थ प्रोडक्ट्स। स्टेप 2 में हम फिर बाद में देंगे कि नाउ टेक आइडिया नंबर 3, जो वो आइडिया वो देगा, एंड राइट अ फुल कैप्शन फॉर इट यूजिंग आरसीटीएफ, ठीक है, कैप्शन फॉर इट यूजिंग आरसीटीएफ। एंड स्टेप 3 हम उसको बोलेंगे कि नाउ गिव मी 3 वेरिएशन ऑफ द कैप्शन, 1 इमोशनल, 1 लॉजिकल एंड 1 स्टोरी बेस्ड, ठीक है। अब तीनों प्रॉम्प्ट्स का मतलब क्या है कि हम पहले हमने कुछ टास्क दिया, उसने कुछ आउटपुट दिया, अब हम उसको पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एक आउटपुट को हम पॉलिश कर रहे हैं, और फिर जो फाइनल पॉलिश्ड आउटपुट हमको मिलता है उसको हम यूज करेंगे। तो चेन प्रॉम्प्टिंग इज हाउ प्रोफेशनल्स यूज एआई, ठीक है। वन एक बहुत बड़ा जायंट प्रॉम्प्ट देने की बजाय, हो सकता है वो रियली वर्क करे, बट एज वेल एज 3
यदि हम कुछ कनेक्टेड स्मॉलर प्रॉम्प्ट्स यदि इसे देंगे तो वो बढ़िया रिजल्ट आपको देगा एंड आपको अच्छे आउटपुट बना करके देगा। ठीक है, तो जस्ट अज्यूम हम अभी इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले मैं इसमें सिर्फ इतना टाइप करता हूँ, जस्ट अज्यूम आई जस्ट टाइप कि भाई गिव मी 5 इंस्टाग्राम पोस्ट आइडियाज फॉर डायरेक्ट सेलिंग हेल्थ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक मजेदार बात बताऊं, जैसे ऊपर इसने हमने इसको एक रोल दे रखा था ना कि यू आर प्रोफेशनल हिंदी कॉपीराइटर फॉर डायरेक्ट सेलर्स। ये रोल अभी भी उसके अंदर रहेगा जब तक आप एक सिंगल चैट बॉक्स में हो। ठीक है, लेकिन अभी हमने वो रोल दे रखा है तो हम इसको बार बार वो रोल देंगे नहीं। अभी चैन प्रॉम्प्टिंग का फॉर्मूला है कि हमने सिर्फ पहले इसको ये दिया तो इसने कुछ 5 आइडियाज हमको दे दिए। मान लीजिए मुझे इन सारे आइडियाज में से जस्ट अज्यूम मुझे आइडिया नंबर 3 बढ़िया लगा, एंड अब मैंने उसको बोल दिया कि नाउ टेक आइडिया नंबर 3 एंड राइट अ फुल कैप्शन फॉर इट यूजिंग RCTF। ठीक है, तो ये आइडिया जब मैंने इसको दे दिया, अब उसने RCTF मैंने इसको बोल दिया। 1 सेकेंड, थोड़ी मिस्टेक हमने कर दी। RCTF तो इसने पहले से ले ही रखा है। 1 सेकेंड, आइडिया नंबर 3 क्या था? आइडिया नंबर 3 इज मिथ वर्सेस रियलिटी। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले रोल देते हैं। जस्ट अज्यूम मान लो रोल इसको पहले दिया हुआ है, टास्क वगैरह सब दिया हुआ है, हमें सिर्फ नंबर 3 एंड राइट अ फुल कैप्शन। ठीक है, अब हम यदि यहाँ पे इसको वापस से ये रोल दे दें कि यू आर ए प्रोफेशनल हिंदी कॉपीराइटर फॉर डायरेक्ट सेलर्स, इससे हम इस तरीके से लिख देते हैं कॉपीराइटर एंड डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट। ठीक है, अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं कि आइडिया नंबर 3 ले और उसमें से एक फुल कैप्शन राइट कर, एंड या फिर मैं कहूंगा कि फुल स्क्रिप्ट, राइट फुल स्क्रिप्ट इन इमोशनल स्टोरी टेलिंग इन इंग्लिश। ठीक है, नाउ अब मैंने इसको पूरा RCTF इस पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसने ये एक बढ़िया सी स्टोरी बना करके दी है जिसके हमको रील बना सकते हैं। ठीक है, मिथ वर्सेस रियलिटी, एक छोटी सी कहानी। कल एक कॉल पर एक मेरी बात हुई, ने यहाँ से 35 ईयर की वर्किंग वुमेन, और वो सारा हेल्थ के कंसर्न के हिसाब से इतनी बढ़िया रील का इसने बना करके दिया। तो बताओ आपका बिलीव क्या है, सप्लीमेंट, रिस्क या स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट? ठीक है, सो इसको यदि आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे या स्क्रीन को पोज करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट स्टोरी, पावरफुल स्टोरी इज दिस। तुम थोड़ा सा अब आगे मूव करते हैं। सी, इसको पावरफुल बनाने का एक फॉर्मूला जो हमने देखा, दैट इज चेन प्रॉम्प्टिंग, कि आप इस तरीके से पहले एक टास्क उससे करवाया, उसने खूब सारे टॉपिक्स दे दिए, अब उससे आप दूसरा टास्क करा सकते हो। ठीक है, लाइक गिव मी 3 वर्जन्स ऑफ दिस चैप्टर, इमोशनल, लॉजिकल, स्टोरी बेस्ड, इस तरीके से अलग अलग वेरिएशंस आप करा सकते हो। यानी कि फर्स्ट स्टेप में आप उससे आइडिया ले सकते हो, सेकंड स्टेप में जैसा कि अभी अपन ने करके देखा कि आइडिया नंबर 3 को अपन यूज करके देख लो और उसमें RCTF फॉर्मूला आप लिखो। ठीक है, ऐसा नहीं इसको ऐसे बोला है, मैंने इसी लाइन को पढ़ के यहाँ बोल दिया था। एंड द थर्ड स्टेप इज आप इसमें से 3 वर्जन्स निकलवा सकते हो। जैसे मैंने अभी इमोशनल स्टोरी टेलिंग बनवाया, अब मैं इसको बोल सकता हूँ लॉजिकल बना के दो। ठीक है, स्टोरी को थोड़ा और इमोशनल बनाओ। ठीक है, अलग अलग वेरिएशंस में हम इसको पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज टाइप 1 और आइडिया 1 फॉर एडवांस प्रॉम्प्टिंग, दैट इज चेन प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, नाउ सेकंड थिंग इज कि हम इसको थोड़ा सा इटरेटिव रिफाइनमेंट यदि हम इसको दें, जैसे कि मान लीजिए इटरेटिव, इटरेट का मतलब क्या हो गया कि हम इसको रिफाइन करते जाएं जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए। क्योंकि ChatGPT या AI से हम कन्वर्जेशन ही तो कर रहे हैं, ये कोई वन शॉट सॉल्यूशन नहीं ले रहे। ठीक है, तो आप लोगों के क्वेश्चंस आप लोग लास्ट में हम लोग बात करेंगे, जस्ट लेट्स कंप्लीट द थ्योरेटिकल पार्ट, एंड ऑल्सो इफ यू आर वॉचिंग द रिकॉर्डिंग यू कैन टाइप योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। ठीक है, नाउ अब आपके पास में आउटपुट आया। ठीक है, अच्छा है, लेकिन मान लो आपको लग रहा है कि परफेक्ट नहीं है, तो अब आप उससे फॉलो अप प्रॉम्प्ट करवा सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टॉक टॉक अबाउट द फॉलो अप प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, मान लीजिए जस्ट अज्यूम जैसे कि हमारा जो पहले आउटपुट था, अभी हमने जो करा, दिस इज गुड, हम उसमें लिखें, जस्ट अज्यूम हम जैसे अभी चलते हैं वापस से उसी स्क्रीन पे।
एंड जो इसने आउटपुट हमें दिया इसको हम थोड़ा सा रिट्रेट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, इसे बोल देते हैं जस्ट, दिस विल रीड, दिस इज गुड बट मेक इट मोर इमोशनल एंड एड अ पर्सनल स्टोरी एलिमेंट, लाइक इसमें साथ में हम एक चीज और बोलते हैं कि पहले ये करवाते हैं, फिर हम इसको और पॉलिश करके देखेंगे। थोड़ा सा इटरेट करो इसको, ठीक है। अब ये पर्सनल कहानी में ये कुछ ना कुछ ये चेंज करेगा, ठीक है। अब यदि मैं इसके बाद में इसको पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बट मुझे एक नज़र में देखने पे लग रहा है कि दिस वाज द गुड स्क्रिप्ट में, मुझे मैं इस पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। मान लो अब मैं इसको बोलूं कि नाउ मेक इट शॉर्टर, मैक्सिमम 3 lines, or maximum just assume okay 3 lines, and also translate it to English and make it sound natural, not like translated, ठीक है। 2 स्टेप के टास्क मैंने एक बार में दे दिए, और मैंने इसको बोल दिया 3 लाइन्स में, 3 लाइन्स थोड़ा कम हो गया, लेट मी गिव 10 लाइन्स। जरूरत के हिसाब से, कोई जरूरत नहीं स्क्रिप्ट्स को आप शॉर्टिफाई करो, मैं सिर्फ एक डिफरेंट डिफरेंट टास्क देकर के कुछ करवाने की कोशिश करता हूँ। लो इसने शॉर्टिफाई कर दिया, ठीक है, अब कर लो ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन डू, थोड़ा सा और उसको वेल डिफाइन करते हुए, थोड़ा सा और इटरेट करते हुए, यू कैन ऑल्सो मेक इट सुपर पावरफुल, ठीक है। क्लियर, मतलब आप उसका इनिशियल जो आउटपुट है आप वहां से कुछ जनरेट करवा सकते हो, उसको थोड़ा और क्रिटिक कर सकते हो, थोड़ा रिफाइन करवा सकते हो, फॉर्मेट चेंज करवा सकते हो, वट एवर यू वांट यू कैन डू, ठीक है। क्योंकि एआई को क्या है, एक्चुअली एआई को याद रहेगा कॉन्टेक्स्ट, पूरे एंटायर सेशन का कॉन्टेक्स्ट उसे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो आपको बार बार हर एक चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नाउ नाउ टेक्निक नंबर 3 आती है, दैट इज परसोना असाइनमेंट, ठीक है। पर्सोना असाइनमेंट क्या है, एक पावरफुल वेरिएशन है रोल का। जैसे हमने रोल दिया था उसमें थोड़ा सा और पावर अपन ने डाल दी। जैसे मैंने उसे कहा कि जस्ट अज्यूम, जैसे आप चैट जीपीटी को एक स्पेसिफिक पर्सन की तरह बिहेव करने को बोल सकते हो। मान लो मैंने उसे कहा कि एक्ट एज संदीप माहेश्वरी, अभी तक मैं ऐसे बोलता कि एक्ट लाइक ए मोटिवेशनल स्पीकर, नो, ठीक है, मोटिवेशनल ट्रेनर, नो। मैंने एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिया कि एक्ट एज संदीप माहेश्वरी, गिविंग मोटिवेशनल एडवाइस टू न्यू डायरेक्ट सेलर्स हु इज फीलिंग डिमोटिवेटेड। या फिर हमने उसको बोला कि एक्ट एज स्केप्टिकल कस्टमर हु हैज हियर्ड अबाउट डायरेक्ट सेलिंग बिफोर एंड सस्पिशियस, यानी कि कोई ऐसे कस्टमर की जैसे बिहेव करो जिसने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत कुछ पहले से सुन रखा हो, और जो भी उसने सुना है वो बहुत सस्पिशियस है, और वो मतलब सस्पिशियस बन चुका है बंदा, इतना नेगेटिव उसने सुन रखा है। अब वो क्या क्या क्वेश्चंस हमसे कर सकता है, ठीक है। तो मान लो मैं इसी को लेकर के चलता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे सामने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रिपरेशन में आपको ये काम आ सकता है कि हमारे सामने कोई ऐसा कस्टमर बैठा है जो बहुत ज्यादा स्केप्टिकल है ना, और वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब नेगेटिव चीजें सुन रखा है। एंड उसके बाद में जस्ट अज्यूम मैं इसे बोल देता हूँ कि एक्ट एज ए skeptical कस्टमर हु हैज heard about direct selling before and is suspicious, what question would you ask, ठीक है। कि मैंने इसे बोल दिया कि आप, अगर मैं एक स्केप्टिकल कस्टमर होता, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहले से मिक्स चीजें सुन चुका हूं, तो मैं ये रियल टफ और लॉजिकल क्वेश्चन जरूर पूछता, ठीक है। कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के लिए ये कुछ क्वेश्चन इसने दे दिए, ठीक है। प्राइस कंसर्न के लिए ये क्वेश्चन दे दिए कि सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं, एक्सपेंसिव क्यों है। प्रोडक्ट इफेक्टिवनेस के लिए क्या ये सबके लिए काम करते हैं। एमएलएम के बारे में पूछ लिया कि अगर मैं किसी को ज्वाइन ना कराऊं तो क्या मैं फिर भी अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। रिस्क कमिटमेंट के लिए पूछ लिया, पर्सनल इंटेंट चेक के लिए पूछ लिया कि आप मुझे जेन्युइनली हेल्प कर रहे हो या फिर सिर्फ अपनी सेल्स क्लोज करना चाहते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिया। तो यू कैन आल्सो मेक देम प्रिपेयर। अब आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसे ये कह सकते हो कि जस्ट लाइक कि जैसे इसको आप टेक्निकली ऑब्जेक्शन प्रिपरेशन के लिए मतलब गोल्ड बना सकते हो इसको, ठीक है। कि आप एआई को अपने टफेस्ट क्रिटिक की तरह सोचने पर फोर्स कर रहे हो, और फिर वही ऑब्जेक्शन हैंडल करने की प्रैक्टिस भी आप उसी के साथ में कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब यदि मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए बोलूंगा तो मैं इसे क्या टास्क दूंगा, क्या रोल दूंगा सबसे पहले।
तो act like a best direct selling expert till now who have mastery in objection handling, and now you have to pick up all objections listed above one by one and give the solution or an answer, like that should not like a cheesy sales pitch, that should like logical answers with emotions, and act like a professional salesperson, not like noob salesperson. And these should have some emotional touch, and some give some examples, and you have 100% conversion rate if someone asks any objection. So that kind of answer you have to give। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्शन को लेकर के ये बना के दे देगा। ठीक है, यदि आपको हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी में बना दो। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया गिव मी इन इंग्लिश, जो ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में ये आपको बना करके दे देगा। ठीक है, सो लेट्स सी, देखो एक एक का इसने बना बना के दे दिया। बिल्कुल फेयर क्वेश्चन ये पूछता कि ये जनरली प्रोडक्ट बेस्ड है या फिर ज्वाइनिंग का गेम है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगर कोई बिजनेस सिर्फ लोग ज्वाइन करवाने पर डिपेंड करता है तो वो लॉन्ग टर्म टिक नहीं सकता। यहाँ सिंपल लॉजिक है, अगर प्रोडक्ट रिपीट नहीं होता तो इनकम भी रिपीट नहीं होती। आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, मैं खुद इसीलिए इसीलिए इसमें हूँ क्योंकि लोग प्रोडक्ट यूज करके रिकॉर्ड करते हैं, रीऑर्डर करते हैं सॉरी। अगर सिर्फ ज्वाइनिंग होती तो 6-12 महीने में सिस्टम कोलैप्स हो जाता। आपने उसी के डर को एक डर बना करके उसको सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, और ना वो इसका भी सिर माथे आएगा कि भाई प्रोडक्ट तो मेरे से नहीं बेच रहे पर मेरे को तो इनकम चाहिए, आपने बोला था। बी ट्रांसपेरेंट, ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्शंस का इसने ये बना करके दे दिया। अब मुझे एक डर लग रहा है कि मेरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बुक कोई परचेज करेगा या नहीं, लेकिन इसमें 50 ऑब्जेक्शन की लिस्ट तो इसमें ही है, तो वो भी आपके काम आ सकती है। सो यू कैन बाय इट। एंड मजे की बात, एक और बुक, धमाकेदार बुक मेरी लॉन्च होने वाली है, तो मैं उसके एक लॉन्चिंग इवेंट में लॉन्च करूंगा। अभी हमारे मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, नाउ मान लीजिए हम कुछ डायरेक्ट सेलिंग स्पेसिफिक टेम्पलेट्स के बारे में यदि हम बात करें कि जस्ट अज्यूम कि हम इस इन चीजों का हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब भी, माय सजेशन इज कि जब भी आप इसका यूज करो तब हमेशा जो भी प्रॉम्प्ट्स आप फाइनल प्रॉम्प्ट बनाओ उसको कहीं ना कहीं एक जगह लिख के रखो, जिसको आप कह सकते हो एआई प्लेबुक। ठीक है, आई एम ऑल्सो बिल्डिंग एआई प्लेबुक फॉर डायरेक्ट सेलर्स। ठीक है, जहाँ पे डेली कंटेंट जनरेटर के लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट हो, प्रोस्पेक्ट के पर्सनलाइज करने के लिए एक अलग सेगमेंट हो, ऑब्जेक्शन फ्लिपिंग करने के लिए अलग सेगमेंट हो, टीम को ट्रेन करने के लिए अलग सेगमेंट हो, प्रोडक्ट स्टोरी के लिए अलग सेगमेंट हो। ठीक है, दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम क्रिएटिंग। सो इफ यू वांट एक्सेस ऑफ दैट प्लेबुक, जो अभी बिल्डिंग प्रोसेस में है लेकिन अभी भी आपको एक्सेस मिल सकता है, देन यू have to first of all show your interest in comment box कि now you are ready for AI playbook and you want to dominate in AI in direct selling industry, and you want to participate the wedding of AI and direct selling। तो give just response in comment box ताकि मैं इसको और स्पीड से प्रिपेयर करूं और इसका एक्सेस आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। देखो, वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स टेम्पलेट्स, तो वो टेम्पलेट्स का एक्सेस वहां पे आपको मिल जाएगा अलग अलग सेगमेंट में। और उसमें जब जब जैसे जैसे नए नए आइडियाज आएंगे या मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा उसके अंदर और ऐड ऑन और ऐड ऑन और ऐड ऑन होते जाएंगे, और आपको हमेशा रिफ्रेश्ड एक्सेस मिलता जाएगा। ठीक है, मतलब उसी के अंदर अपडेट वो होता जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे टीम ट्रेनिंग मॉड्यूल क्रिएटर हो गया, ऑब्जेक्शन को रेस्पॉन्स करने का एक बिल्डर हो गया। ठीक है, दैट काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स वी कैन यूज। ठीक है, सो नाउ द थिंग इज कि ये सब करना जरूरी क्यों है, एंड व्हाई द मिस्टेक्स दैट किल योर प्रॉम्प्ट्स। सबसे पहली चीज ये है कि जैसे हमने अभी सेगमेंट में देखा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बहुत जरूरी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अप्लाई करने के लिए जब भी आप एआई का यूज कर रहे हो। लेकिन ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बर्बाद कर सकती है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा माइंड में कि कहीं आप भी तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ ऐसे टास्क तो नहीं दे रहे कि कुछ लिखो मेरे लिए, मतलब मजा क्या, कुछ भी बातचीत कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना कंजप्शन में चैट जीपीटी के साथ में। ठीक है, तो चैट जीपीटी कोई माइंड रीडर नहीं है, वो स्पेसिफिक टास्क को रीड कर सकता है और उसके बेस पे स्पेसिफिक आउटपुट आपको देगा। ठीक है, एंड मे बी आप कोई फॉर्मेट स्पेसिफिक आप बात नहीं कर रहे, कोई फॉर्मेट नहीं है आपका, तो अगर आप फॉर्मेट नहीं बोलोगे तो चैट जीपीटी अपनी मर्जी से कुछ भी आपको दे देगा। ठीक है, और कभी 10 लाइंस का, कभी 2 लाइंस का, हमेशा लेंथ और लैंग्वेज स्पेसिफाई करो।
ठीक है। मिस्टेक नंबर 3 हो सकता है आप ये कर रहे हो कि आप जो फर्स्ट आउटपुट आ रहा है उसी को आप फाइनल मान रहे हो, आप उसमें चेन प्रॉम्प्टिंग नहीं कर रहे। तो फर्स्ट आउटपुट कभी भी फाइनल नहीं मानना है। ऑलवेज रिफाइन एट लीस्ट वंस, एक बार तो इसको रिफाइन करने को बोलो। ठीक है। पहला आउटपुट रॉ मटेरियल है, उससे आप सेम डायरेक्शन में फाइनल आउट प्रोडक्ट की साइड जा सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4 हो सकता है बहुत से लोग करते हैं कि एक सेशन में सब कुछ मांगना, कि मुझे एक वीक का कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ही दे दो। ठीक है। एक फॉलोअप सीक्वेंस दे दो 50-60 मैसेज की, और मतलब एक साथ ऑब्जेक्शन रिस्पॉन्स चाहिए खूब सारे। ठीक है। तो अलग अलग प्रॉम्प्ट्स के लिए अलग अलग सेशंस रखो, जिससे आपका जो एआई चैटबॉट है जिससे भी आप बात करो वो फोकस्ड रहे। ठीक है। मिस्टेक 5 मे बी यू आर डूइंग, कि कॉन्टेक्स्ट देना भूल जाते हो। बहुत बार होता है, मैं भी भूल जाता हूँ। बट चैट जीपीटी प्रीवियस कन्वर्जेशन याद नहीं रखता, मतलब इन द सेंस कि यदि आपने सेशन चेंज कर दिया या चैट सेशन चेंज चेंज करती, तो उतना वो याद नहीं रखेगा, अपने रोल वगैरह सेम चैट में वो याद रख लेगा, और इन द सेम सेशन वो याद रख लेगा। तो हर नए सेशन में आप फ्रेश कॉन्टेक्स्ट उसे दे दो। जैसे आज आपने चलाया, बातचीत करी, अब आप चैट जीपीटी आपने बंद कर दिया, वापस से ओपन किया, तो कुछ टाइम तक वो याद रखता है। बट मैंने ऐसा फील किया है कुछ प्रैक्टिसेस में कि कई बार लंबे टाइम के बाद में यदि मैं उस एक चैट बॉक्स को ओपन करता हूँ, तो कुछ चीजें वो भूल जाता है। तो क्यों ना जब भी आप स्टार्ट करो, चाहे कोई ओल्ड चैट या फिर कभी भी, तो आप RCTF फॉर्मूला से हमेशा स्टार्ट करो। ऊपर आपको लिखे हुए मिलेंगे, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हालांकि सेम डे में, जैसे आप बार बार आपको उसको देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक सेम चेट में सेम डे में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक लंबे टाइम के बाद में थोड़ा सा यूज पड़ जाता है। ठीक है। तो नाउ इन द दिस सीरीज ऑफ AI वेट्स डायरेक्ट सेलिंग, मंडे, दिस इज द मंडे वीडियो, देन ऑन द वेडनेसडे वीडियो हम एक स्टेप और आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है। अभी मैंने आज आपको क्या दिया, फ्रेमवर्क दिया। ठीक है। अब वेडनेसडे को हम क्या करेंगे, 10 पावरफुल प्रॉम्प्ट्स देंगे आप लोगों को, प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यूज होते हैं। ठीक है। हर एक को हम लाइव रन करके देखेंगे, हर एक को। ठीक है। नाउ द थिंग इज, और एक काम जो आज रात को आपको करना है, कि RCTF फ्रेमवर्क यूज करके एक प्रॉम्प्ट लिखो अपने बिजनेस के लिए, और कमेंट में उसको पेस्ट करके कर देना। ठीक है। तो आई विल गिव पर्सनल फीडबैक कि वो प्रॉम्प्ट कैसा है RCTF फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है। और यदि सही बैठा मामला, तो मैं आपको कुछ बढ़िया प्रॉम्प्ट उसका बना करके दे दूंगा। ठीक है। नाउ सारे प्रॉम्प्ट्स में नहीं हो पाएगा, बट कुछ प्रॉम्प्ट्स में आई विल डू। सो नाउ इफ यू आर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड वांट टू मेक इट AI पावर्ड, देन यू हैव टू पुश दिस चैनल। उसके लिए यूट्यूब को क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यूट्यूब को चाहिए कुछ लाइक्स, सब्सक्राइब चाहिए, ताकि उसको लगे कि हाँ कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है इन वीडियोस में, कुछ वैल्यूएबल्स है ये वीडियोस। और अपने डायरेक्ट सेलिंग जो कम्युनिटी है, आपके फ्रेंड्स है, अपलाइन है, डाउनलाइन है, क्रॉस लाइन है, यू शुड शेयर दीज स्किल्स विद देम। ये स्किल्स सबको चाहिए, जरूरत है। अदरवाइज जो हुल जुलूल हरकतें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो रही है, और शोबाजी के चक्कर में, फेक शो ऑफ के चक्कर में, और अपने टारगेट्स पूरा करने के चक्कर में लोगों को ट्रैप करने जैसी काइंड ऑफ फीलिंग, दैट काइंड ऑफ वाइल्ड वर्क लोग लोग जो कर रहे हैं, दैट विल हार्म दिस एंटायर इंडस्ट्री। ठीक है। सो ज्यादा देर हो उससे पहले, वी हैव टू मेक दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इनटू मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस सेशंस। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हुए बढ़ेंगे। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप अप्लाइंग द नॉलेज। थैंक यू सो मच।